अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 रिव्यू एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 13। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, शायद इस तरह का हम एक्सरसाइज 3C में आई गेस या 3B में कर चुके हैं। अच्छा, कहते हैं इन अ सेट ऑफ 20 ट्रू फॉल्स 2 पॉइंट्स आर अवॉर्डेड फॉर द करेक्ट आंसर। अगर आपने अपना क्वेश्चन करेक्ट किया है तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया है तो रॉन्ग आंसर करने पर आपके 1 मार्क्स डिडक्ट होंगे। ठीक है, ये एक इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है। और नो पॉइंट्स आर अवॉर्डेड और डिडक्टेड फॉर अन आंसर की कोई कंडीशन नहीं है इसमें। अमीरा आंसर्ड 15 क्वेश्चंस एंड लेफ्ट द रिमेनिंग, यानी कि उसने सिर्फ 15 क्वेश्चंस को रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, और कहते हैं लेफ्ट रिमेनिंग क्वेश्चन अन आंसर। ठीक है, उसने यानी कि 15 क्वेश्चंस ठीक किए या गलत किए हमें नहीं पता, बट उसने 15 क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स दिया है और 5 क्वेश्चंस उसने सॉल्व नहीं किए। दैट्स ओके। और इफ़ हर टोटल स्कोर इज़ ग्रेटर देन 24, उसका जो आंसर आ रहा है, जो मार्क्स आए हैं वो ग्रेटर देन 24 हैं। ठीक है, सो कहते हैं फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस शी आंसर्ड रॉन्ग। ठीक है जी, उसने 15 क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, इन 15 क्वेश्चंस के उसको 2 मार्क्स मिलने चाहिए। आप भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, अभी हमने पूरी पर बात की, लेकिन उसने 15 क्वेश्चंस किए हैं, हमें ये नहीं पता कि उसमें से उसने सही कितने किए, गलत कितने किए। इन 15 क्वेश्चंस में से माइनस कर दें जो आंसर उसने रॉन्ग किए हैं। लेट सपोज 1 आंसर रॉन्ग किए तो 15 - 1 14 हो जाएगा, और 2 को 14 से मल्टीप्लाई कर तो 20 हो जाएगा। 2 गलत किए तो 13 क्वेश्चन बनेंगे, 4 गलत किए तो 11 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, प्लस ये उसके मार्क्स। अब अगर उसने बिल्कुल भी नहीं किए, कोई भी गलती, कोई आंसर रॉन्ग नहीं किया, तो पूरे 30 नंबर बनने चाहिए। अच्छा, प्लस का मतलब मोर ओवर माइनस करने हैं, क्योंकि ये उसके टोटल मार्क्स हैं, ये करेक्शन के। ठीक है, 15 में से रॉन्ग आंसर निकले तो करेक्ट आंसर के इतने मार्क्स बनेंगे। अगर उसने कोई सवाल गलत किया है तो जो गलत किया है उसका 1 नंबर डिडक्ट होगा। ठीक है, 1 नंबर डिडक्ट होगा किसका? जब अगर वो कोई रॉन्ग आंसर देगी। ठीक है, अगर 2 आंसर रॉन्ग देगी तो यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब 2 आ गया तो 15 - 2 13, 13 मल्टीप्लाई बाई 2 26, और 26 में से यहाँ पर 2 माइनस करेंगे तो उसके 24 आंसर बनेगा। मैंने एक कंडीशन बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। ये है करेक्ट। करेक्शन के लिए 15 में से रॉन्ग आंसर निकाल दिए तो करेक्ट आंसर बच गए, उसके 2 मार्क्स बचे, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस वो वाली वैल्यू माइनस करें जिस पे डिडक्शन होगी। 1 नंबर डिडक्शन होगा 1 सवाल पे, 2 सवालों पे 2 नंबर डिडक्शन होगी, 3 सवालों पे 3 नंबर डिडक्शन हो जाएगा। यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो -1 से मल्टीप्लाई होकर उसको डिडक्ट कर देंगे। अच्छा, कहते हैं फर्दर मोर कि कहते हैं इसके आंसर 24 से ज़्यादा नहीं बन रहे मार्क्स इसके। ठीक है, चलें जी, हमारे पास चूँकि करेक्शन तो यहाँ से माइनस करेंगे 15 में से W, तो करेक्शन खुद ही बन जाएगी। इसे सॉल्व करते हैं। 2 15 30, -2 को W से मल्टीप्लाई किया, 2W, -1 को मल्टीप्लाई किया तो ये W ही रहा है, दिस इज़ 24। इस 30 को वहाँ भेजें, 24 - 30, माइनस प्लस, ये हो गया -3W, यानी कि 3 रॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, -3 रॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। 24 में से 30 माइनस किया तो 6 माइनस का 6। आप जानते हैं जब भी कभी आप माइनस के साइन को कैंसिल करते हैं ग्रेटर देन और लेस देन के अंदर, तो ये वाला साइन चेंज हो जाता है। ठीक है ना, माइनस का साइन को जब आप हटाते हैं एक ही जगह से तो ये वाला साइन चेंज हो जाता है। अब 3 1 3, 3 2 6, तो रॉन्ग आंसर कितने किए उसने? लेस देन 2, यानी कि सिर्फ ओनली वन क्वेश्चन आंसर्ड रॉन्ग। उसने सिर्फ एक सवाल गलत किया। ठीक है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर इज़ ओनली 1, क्योंकि लेस देन 2 का मतलब क्या है कि 2 तो नहीं ले सकते, लेस देन 2 का मतलब ओनली 1, एक सवाल उसने रॉन्ग किया है। अगर आप अपनी कंडीशन को देखें, यहाँ पर आते हैं। ठीक है, देख लेता हूँ फिलहाल, मुझे इसके बारे में नहीं पता कि हम सही कर रहे हैं कि गलत करें। ठीक है, W की जगह हमने 1 लिखा, -1, इधर भी 1, ग्रेटर देन 24। ठीक है, ये हो गया 15 - 1 14, और 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 28 - 1, 28 - 1 27। कंडीशन सही हो गई, 27 ग्रेटर है 24 से, दैट्स इट। इसका मतलब ये आंसर आपका बिल्कुल दुरुस्त आ रहा है। सो आई होप आपको समझ आया ये सवाल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। आई होप यू अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज़।